नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बारे में और इंडिया गठबंधन में हो रहे बिखराव का समय और बिखराव की वजह, दोनों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले फिर मेरा वही निवेदन कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और वो मेरी अनोखी अपील उसका ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज राहुल गांधी, कल उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री हो गई और एंट्री जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन के तमाम लोग इंडिया अलायंस से बारी बारी से भाग रहे हैं या किसी वजह से, जो भी वजह हो, उसकी वजह क्या है, इस सब्जेक्ट पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। पूरी स्थिति अगर आप देखेंगे तो इस बार की जो यात्रा है वो ज्यादा कंट्रोवर्सी पैदा कर रही है जगह जगह पर। और कहीं ऐसा नहीं है, पहले तो आसाम गई, मणिपुर और वहां से तो निकली, लेकिन आसाम में भी वहां के मुख्यमंत्री ने बहुत अड़चने लगाने का प्रयास किया। हालांकि उसका लाभ वहां कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस जो है, चूंकि वहां कांग्रेस की सीधी लड़ाई है बीजेपी से, तो वहां दिक्कतें नहीं आई। लेकिन इस बार यात्रा का जो रूट बनाया गया है वो ऐसे स्टेटों से निकाला गया है जहां पर कांग्रेस कमजोर है, जहां क्षेत्रीय दलों का दबदबा है, जैसे झारखंड, जैसे बंगाल, जैसे बिहार, जैसे उत्तर प्रदेश। तो अगर इन सब जगहों पर क्षेत्रीय दल जो इंडिया अलायंस से ऐड है, उनको विश्वास में नहीं लिया गया इस यात्रा से पहले। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा थी, ये इंडिया अलायंस की यात्रा नहीं थी। तो अगर इंडिया अलायंस की यात्रा नहीं थी तो फिर किस वजह से ये सारी चीजें हुई और क्यों स्थितियां खराब हो रही हैं। बंगाल, हो सकता है ये माइंड गेम हो बीजेपी का भी, और हो सकता है कि ये कोई रणनीति हो कांग्रेस की भी, लेकिन टाइमिंग पर भी बड़ा विषय है कि ये चुनाव का टाइम है जब पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी तय करने में लगी हैं, अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगी हैं, अलायंस हो रहे हैं, लोग इधर से उधर हो रहे हैं। ऐसी सूरत में यात्रा चल रही है, कांग्रेस की कोई तैयारी जमीनी स्तर पर दिख नहीं रही है और इस वजह से भी एक सवाल ये उठ रहा है, मुश्किल से आज से 10 दिन के अंदर या मान लीजिए 15 दिन के अंदर मार्च के फर्स्ट वीक में संभवतः आचार संहिता लग जाएगी और चुनाव की घोषणा हो सकती है या हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में आनन फानन में प्रत्याशी तय करना और फिर उन प्रत्याशियों के पास समय नहीं होगा, ये सारी चीजें माइनस पॉइंट में दिख रही है। सीधा सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन से लोग निकल क्यों रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है, वो जैसे जैसे स्टेटों में जा रही है वैसे वैसे उस स्टेट में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो जा रही। बंगाल में एंट्री हुई, बंगाल में एंट्री से एक दिन पहले, 2 दिन पहले ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगी, वो चुनाव अकेले लड़ेंगी। और उन्होंने यात्रा पर यह आरोप लगाया कि मुझे किसी ने सूचना नहीं दी, मेरी जानकारी में मैं नहीं जाऊंगी, और वो नहीं गई। इसी तरह से झारखंड में यात्रा घुसने से पहले ही वहां के शिबू सोरेन के लड़के जो है हेमंत सोरेन को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। पूरी सरकार उथल पुथल हो गई वहां। तमाम ड्रामा आपने देखा, हैदराबाद से लेकर के रांची तक का। और उसके बाद राहुल गांधी आए तो खैर वहां के मुख्यमंत्री ने वहां किया,
लेकिन उसका एक मतलब, मेरा ये कुल कहने का मतलब है कि ये बीजेपी का गेम भी हो सकता है कि जहां जहां यात्रा जा रही है, यात्रा की सुर्खियां ना बनने पाए यात्रा, इसलिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा करते रहिए। इसी तरह से नीतीश कुमार जब बिहार में आए तो नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, वो पूरा एपिसोड चलता रहा। फिर अभी कल और परसों के बीच में आपने देखा कि कुछ उसको बैलेंस करने का काम तेजस्वी यादव ने यात्रा में शामिल होकर के और यात्रा में उत्साहवर्धन किया, और उस जो जो चला है 2-3 दिन ये वहां बिहार में, उससे जो दिख रहा है जमीन पर, वो दिख रहा है कि गठबंधन वहां इस बार फायदे में रहेगी, क्योंकि गठबंधन को वहां सीटें मिली नहीं थी। 40 में 39 सीट जदयू और बीजेपी लेके चली गई थी, एक सीट कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस बार कुछ फायदा होता दिख रहा है। अब आइए यूपी में। अब जैसे ही यात्रा यूपी में आई है तो यूपी में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रहा है। यूपी में आने से पहले ही जयंत चौधरी गठबंधन छोड़ करके चले गए। इधर अखिलेश यादव की पार्टी में भी विरोध शुरू हो गया। पल्लवी पटेल अलग राग अलाप रही, हालांकि मैं उनके उनके विरोध से सहमत हूं, और ये मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी इस्तीफा देकर के हट गए। अब अखिलेश यादव से भी कांग्रेस का जो दिख रहा वो है नहीं, अंदर अंदर वहां भी स्थिति तनावपूर्ण है सीट बंटवारे को लेकर के। पूरा जो कुनबा ये डिस्टर्ब हुआ है, ये यकीनन सीट बंटवारे में हो रही लेट लतीफी की वजह से ही ये कुनबा डिस्टर्ब हुआ है। अब चाहे केजरीवाल भी नाराज हो गए हैं, केजरीवाल का कहना है हम पंजाब अलग लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे, हम क्या कहते हैं यहां अकेले लड़ेंगे, दिल्ली में अकेले लड़ेंगे। उधर नीतीश कुमार चले गए, ममता बनर्जी ने अकेले का राग अलापना शुरू कर दिया है। अब जो स्थिति दिख रही थी इंडिया की, वो स्थिति अब है नहीं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन के 3 स्टेट जो इस बार बीजेपी को पर हैमरिंग करने की तैयारी कर रहे थे, उसमें एक बिहार था, एक बंगाल और एक महाराष्ट्र। और बीजेपी नरेंद्र मोदी बड़े माइंड गेमर ग्लैमर है, वो बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, और उन्होंने पहले अपनी सारी चीजें सेट करके फिर इन्हीं 3 स्टेटों में डिस्टर्ब करना शुरू किया। ममता को इंडिया से अलग करा दिया, कोई भी वजह रही हो। नीतीश सबसे बड़ा तुरुप्का इक्का इंडिया के थे, वो बाहर चले गए। महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 फाड़, एनसीपी के 2 फाड़, और कांग्रेस के भी कई नेता आपने देखा कि छोड़ करके चले गए, और वो दूसरे दिन ही उनको उपहार वहां से मिल गया। दोनों राज्यसभा में, एक मिलिंद देवड़ा और एक ये अशोक चौहान, पार्टी छोड़ने के 1 हफ्ते के अंदर उनको, मिलिंद देवड़ा को और इनको दूसरे दिन ही राज्यसभा में भेज दिया गया। तो बीजेपी अपनी गोटी हर जगह सेट कर रही है। अभी उद्धव ठाकरे जी पर ही संशय बना हुआ है, हो सकता है कि कोई डिसीजन वहां से भी ना आ जाए। तो आफ्टर ऑल इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के बाद जो समझ में आ रहा है, वो अब ये आ रहा है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस अकेली रह जाएगी। साउथ में जो उनके अलायंस है वो हो सकता है वो चले, लेकिन जो हिंदी पट्टी है, जहां मेन था मामला, जहां बीजेपी का गढ़ था, जहां बीजेपी का पॉकेट था, उस पे जो हैमरिंग करने की तैयारी इंडिया गठबंधन बना करके की गई थी, वो फेल होती दिख रही है। अब हो सकता है रणनीति कोई और हो। इधर मैंने देखा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनका झुकाव अखिलेश यादव से ज्यादा बहुजन समाज पार्टी की तरफ है। वो अभी भी, जबकि बहन जी ने साफ शब्दों में चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है, संभवतः वो प्रत्याशियों की भी उनके वहां चयन शुरू हो गया है, लेकिन आज भी वो कांग्रेस के लीडर ये उम्मीद बना के बैठे हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी से समझौता कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है और अगर उसमें सपा रहती है तो ठीक है, और अगर सपा नहीं रहती है, अगर सपा भी बाहर हो जाती है, जैसा कि उम्मीद ज्यादा है, 90% चांसेस है कि समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर लेगी। सॉरी।
ऐसी स्थिति में फिर सब विपक्ष बिखरा हुआ नजर आएगा आपको। और जब विपक्ष बिखरा हुआ रहेगा तो उसका लाभ यकीनन सत्ता पक्ष को मिलेगा। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी बनाऊंगा, लेकिन ये सारे उसको लेकर के एक चीजें तो क्लियर हो रही हैं कि बीजेपी अपने मकसद में कामयाब है। जो उसके स्टेट कमजोर दिख रहे थे, उन स्टेटों में वो एक के प्रकार चाहे जैसे तोड़ करके जोड़ करके या पार्टी ज्वाइन करा करके या इंडिया गठबंधन को बिखेर करके अपने मकसद में वो कामयाब है। चलिए, इसके आगे की बात अगले वीडियो में आपसे करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।